आज का दिन जो हमारे गुरु महाराज थे वो अपनी गुरु की याद में उनकी पुण्यतिथि मनाते थे और बहुत ही उत्साह से और प्रेम से सभी प्रेमी इकट्ठे होते थे उनकी याद में। और गुरु महाराज पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उस चीज़ को मनाते थे। तो हम दो तीन शब्द शुरुआत दादा गुरु के जीवन से ही करते हैं। एक बार दादा गुरु जी पैर डाले थे एक नदी में और पैर उनके मछलियां खा रहे थे। तब दो चार सत्संगी, क्योंकि दादा गुरु के ज़्यादा सत्संगी नहीं थे, जैसे गुरु महाराज के बहुत सारे थे, दादा गुरु के कुछ चुनिंदा ही शिष्य थे उनके पास। तो उनके शिष्य बगल में बैठे थे। तो उन्हें गुरु महाराज जी आपकी क्या लीला है, आपके पैरों को मछली क्यों खा रहे हैं? तब गुरु महाराज कह रहे कि पीछे देखो, जो मेरे पीछे जो आ रहा है, जिस सब उसके लिए तैयार हो रही हैं। जो संतों को जो छू लेता है, उनको स्पर्श कर लेता है, उनके सानिध्य में जो भी जीव जंतु बैठते हैं उनको द्वारा मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन बस शर्त ये है कि वो संत, क्योंकि आज की कलयुग में हमको यही नहीं परख है कि कौन संत है कौन असंत है। जिसको हम संत समझ के पूजते हैं वो कभी कभी असंत निकल जाते हैं, और जिनको हम पागल समझते हैं कि पागल है वो संत निकल जाते हैं। कलयुग का ये ऐसा है कि ऐसे भ्रमित कर देते हैं लोग आप उनने कि अपन किसी में भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कही जो आ रहे हैं पीछे कि उनके लिए तैयार हो रही हैं। जब एक बार दादा गुरु कहीं जा रहे थे खेत पे, तो उन्होंने मंजन ने किया, तो उन्होंने दांतों तोड़ी नीम की और वो मंजन करने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ, नीम का पेड़ सूख गया। नीम का पेड़ सूख गया और उस नीम का पेड़ सूखने वाले एक लड़के ने जन्म ले लिया। उसने बताया था पिछले जन्म में मैं नीम था, लेकिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे और उनके मेरे डाली तोड़ के उन्होंने मंजन कर लिया। उसके 7 वर्ष बाद वो बालक खत्म हो गया कि अभी तो जब मैं पेड़ योनि में था तो उनकी मौज से मैं मनुष्य योनि में आ गया, उन्होंने मंजन किया। अब की बार जो मुझे मिलेंगे संत, तब मैं अपनी आयु पूरी लेके आऊँगा। तब अपने गुरु महाराज मिले तीसरी पीढ़ी में। तब गुरु महाराज उनको सत्संग में बार बार परिचय दिलाते रहते थे कि वही सत्संग दादा गुरु के ज़माने में भी रहे और हमारे ज़माने में भी रहे। तो संतों की मौज यूं ही तो किसी पे नहीं बरसती उसी के पास है जो वास्तव में अपने आप को उनके पास समर्पित कर देता है। आपको क्या लगता है वो कुछ नहीं कहते, तो उनका बड़प्पन है कि हमारे सब गुण अवगुणों को भी दबा के और हमें अपने सीने से लगा लेते हैं। लेकिन हम उनके पास जाके भी अपने अवगुण नहीं छोड़ पाते। उन्होंने मांगा ही क्या अपन से? ना तो धन मांगा, ना संपत्ति मांगी, ना कुछ नहीं मांगा। बस उन्होंने तो एक चीज़ मांगी, तुम जो गलत विचार करते हो, गलत काम करते हो, बस वो मेरे समर्पित कर दो। लेकिन हमसे वो भी नहीं हो पाए। जैसे ही बात प्रार्थना गा रहे थे, तो जब जो हकीकत है, जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, हम अपने आत्मा स्वरूप से परिचित होते हैं, तो ये सूरज, हम बाहर के सूरज देख रहे हैं, जो चंद्रमा देख रहे हैं, जो स्टार देख रहे हैं, जो बहुत छोटे हैं अपनी जीवात्मा से। लेकिन कब तक छोटे हैं, कब तक बड़े हैं? जब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। तब जो हमारा सुख है, मूलभूत सुख है, वो जब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मिलने वाला नहीं है। पहले हम ये सोचते थे बच्चों की नौकरी लग जाएगी तब हम सुखी होंगे। आज बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो आप ईमानदारी से तब कि आप खुश हो, आज तब भी नहीं खुश होगे। फिर कहोगे नाती हो जाएंगे तब खुश हो, क्योंकि आत्मा की जो भूख है ही नहीं है जो अपन चीज की मांग रहे हैं। ये तो शरीर की भूख है। मकान में कौन रहना चाहता है? आत्मा रहना चाहती है। आत्मा की जरूरत ही नहीं है मकान में। नाती पोती नहीं तो कौन रहना चाहता? शरीर नहीं रहना चाहता, आत्मा रहना नहीं, शरीर रहना चाहता, आत्मा नहीं रहना चाहती। लेकिन हम जीवन भर जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है उससे वंचित रहते हैं। किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं तो भौतिकता की चीज मांग के भगाएंगे, हमें पुत्र दे देना, हमें ये दे देना। कभी ये नहीं मांगेंगे जो तुमने साधना में प्राप्त किया उसकी थोड़ी दौलत हमें भी दे दो। तो एक मैं फकीर की आपको कहानी बताऊंगा। एक फकीर था, अब जिससे हमें जिस सीखने को मिलेगा कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं है जाना इम्पोर्टेंट। तब वो दिन भर क्या मस्जिद में ही पड़ा रहता था खुदा की तरह से वो, और इस चक्कर में वो अपना घर छोड़ के भी कहीं नहीं जाता था। 12 महीना किसी की शादी हो, किसी के संबंध हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपना गाँव नहीं छोड़ता था क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़नी होती थी उसको। और जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जब मोहल्ला वालों को, गाँव वालों को ये लगता था क्या मतलब दरगाह में सबसे पहले जी आता है, सबसे पहले प्रार्थना जी करता है। तो इतना गाँव वाले क्या देखते हैं कि दरगाह में क्यों नहीं देगा,
तो गांव वालों को लगा हकीकत में वो मर गया होगा, क्योंकि वो इस चक्कर में गांव ही छोड़ के नहीं जाता था, इसलिए वो नहीं आया। वो देखा तो बढ़िया प्रेम से वो खुदा की इबादत कर रहा था, भजन गा रहा था खुदा की। तुमने कि जीवन में पहली बार हुआ है कि तुमने मस्जिद नहीं गए हो, जहाँ बैठ के उसके भजन गा रहे हो। तो वो कह रहा है कि आज मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिसको मैं मंदिर और मस्जिदों में ढूंढ रहा था वो तो मेरे अंदर है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खुदा नहीं है। ये चीज मंदिर मस्जिद हम तभी तक जाएंगे जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं है। जिस दिन हमें ये प्राप्त हो गया कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ मंदिर मस्जिदों में, वो तो मेरे जीवात्मा स्वरूप वो मेरे अंदर ही बैठा है, और मेरे अंदर ही नहीं आप सभी के अंदर वो ही बैठा है। एक महापुरुष हुए थे वो सो, जिन्होंने अपने आप को जीते जी भगवान कहलाना चालू कर दिया कि मैं भगवान हूँ। तब ये एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछा क्या भगवान तो राम और कृष्ण हुए थे, आप अपने आप को भगवान कैसे कह रहे हो। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि मैं कोई अहंकार बस नहीं बोल रहा कि मैं भगवान हूँ, ना मैं ये दावा कर रहा कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान आप सब हो, बस ये कि मैं ना जान लिया इसलिए कह रहा हूँ, तुम जानते नहीं हो इसलिए अज्ञान में पड़े रहे हो, अपने आप को साधारण इंसान मानना है। कृष्ण और राम जब आए थे तब क्या मैंने उनको भगवान मान लिया था। भगवान अगर मान लिया होता तो कितने करोड़ आदमी तो राम जी ने मार दिए, 56 करोड़ या तो बस कृष्ण भगवान ने मार दी। क्यों भगवान जो मान चुके होते तो उनसे कौन युद्ध करता। और हमेशा याद रखना जब जब धरती में कोई अवतारी शक्तियां परमात्मा का कोई दास आता है तब हम उसको जीते जी नहीं पहचान पाएंगे। और हमेशा उनसे गरीब जनता, बिछड़े हुए, वंचित, जो किसी ना किसी चीज से परेशान, वो लोग जुड़ पाएंगे। जो कहीं के राजा प्रधानमंत्री हैं वो नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि आपने जब राम थे तो जब राम वनवास में गए थे तो आप मुझे एक राजा का बता दिए जिनने राम जी से संधि की हो, तो कि एक राजा ने राम जी से संधि की हो। फिर भील, बानर, बालू सेना जी उनके संग लगी रही थी। जब कृष्ण भगवान भी थे तो अपन कहते हैं कि पांडवों के साथ थे वो, लेकिन पांडवों के जब वो साथ थे तो क्या पांडव तो राजा थे नहीं थे, दर दर के भिखारी थे कि उन्हें राज्य से निकाल दिया गया था। तब उन्होंने भगवान को पहचान पाया। और उनके पास कुरुक्षेत्र के सब जहाँ के वे कौरव थे उनके पास राज्यपाट होता तो भगवान को पहचान पाते। माया क्या करती है, अगर आपके पास आवाज की अम्मा है, जो कलेक्टर होती है अम्मा, तब अगर यहाँ से निकलती तो कहते पागल बैठी है मुझे के पास, क्योंकि उनके पीछे कलेक्टर की पूछ लगी थी। और जब हमारे पास कुछ होता नहीं है तब भाई हम ईश्वर हमारे बगल से निकलेंगे, हम उसको महसूस कर पाएंगे। या हम दुखी होंगे बहुत सारे, हमारे अंदर से कोई ईश्वर का भक्त या ईश्वर निकलेंगे तो हम तुरंत पहचान लेंगे। और हमारे जीवन में सुख होगा अतिशय तो हमारे सामने से परमात्मा भी निकल जाए तब भी पहचान लेंगे, मैं जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें पर्याप्त हैं। तो इसलिए जब सिकंदर पूरे दुनिया को जीत के जब भारत आ रहा था तो उसे रास्ते में दार्जिलिंग नाम का एक फकीर मिला। तो उसकी पहचान क्या थी कि वो कोई कपड़े नहीं पहनता था, नगर रहता था और समुद्र किनारे रेत पर डला रहता था। तो उसे देख के सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन इस जैसी मस्ती और इस जैसी प्रसन्नता नहीं है। इसके पास कुछ नहीं है, नगन है, लेकिन इस जैसी मेरे पास मस्ती नहीं है। तो उन्होंने कहा हे दार्जिलिंग, इस जन्म में तो मैं दार्जिलिंग नहीं हो पाऊंगा लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा जैसा जरूर बनना चाहूंगा। तो दार्जिलिंग ने इतना सुंदर जवाब दिया कि जो अगले जन्म पर डालता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता। आज तुझको दार्जिलिंग होना है, तुझे क्या करना, बस अपना राजपाट उठा, कपड़े उतार के मेरे साथ लेट जाए। तो उन्हें इस जन्म में तो नहीं हो पाऊंगा। तो उसने स्पष्ट कह दी कि तू इस जन्म में नहीं हो पाएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। जैसे हम टाल देते ना, गुरु महाराज कह गए तो कभी ना कभी अगले जन्म में ही टाल देते हैं। जब कोई बात आती, जीवात्मा तो मरती नहीं, दूसरा जन्म ले लेंगे। तो तुम फुल तैयारी में है कि हमें दूसरा जन्म लेना है और फिर इस संसार में मरना है। आज जो समय आ रहा है तो कुछ जिसने उम्र जी ली है वो खुद बता दें कि दोबारा आना चाहोगे धरती में। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतने कष्ट दिए होंगे, तुमको दोबारा आना नहीं चाहोगे। भैया मनुष्य शरीर में मत भेजना, शरीर में क्या किसी भी शरीर में धरती में मत भेजना। तो दार्जिलिंग ने कहा कि जब तू आज नहीं आ सकता तो फिर कभी नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा संयोगवश क्या हुआ, जब सिकंदर ने सब राज्यपाट जीत लिया, सब पूरी दुनिया जीत ली, तो जब कुछ भी जीत लो मौत तो सबकी आनी। तो सिकंदर मरा। संयोग क्या हुआ कि दार्जिलिंग जो फकीर था वो भी संग मरा, दोनों संयोगवश मरे। अब जब दोनों ऊपर जा रहे थे तो सिकंदर के अभिमान तो था ही कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली, मैं राजा हूँ। अब वो आगे आगे सिकंदर जा रहा, पीछे पीछे दार्जिलिंग नगन। वो तो जो नीचे देखा था तो नगन कि कोई आदमी को कितना ही बड़ा शहंशाह हो, कितने ही बड़े आप राजा हो, प्रधानमंत्री हो, जब जलाए जाओ तो नगन कर दिए जाओगे तो वहां तो नगन ही हो गए, उस अदालत में पेश हो गए।
तब आप दोनों जा रहे थे, तो उसके अंदर तो तब भी क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति को तुरंत पता नहीं चल सकता कि मैं मर गया हूँ। उसको कम से कम 10 से 15 दिन तो ये चीज़ में समझने में लग गया था कि मर गया। जैसे गुरु महाराज जी बताते थे, एक सेठ जी थे, नोट गिनना है, नोट ही गिनते गिनते शरीर छोड़ दिया। ऊपर से देख रहे हैं कि नोट तो गिनना था, अभी तो मैं नोट गिनना था, ऊपर कहते हैं। तब उसको यमराज ने बताया कि तुम मर चुकी हो। तो जब दोनों उपस्थित हो रहे थे वहाँ, तो उसके अभिमान में बोला, अरे तू अभी भी मेरे पीछे लगा है, मतलब राजा का पीछे करना छोड़ा नहीं तूने अभी भी, मतलब राजा आगे आगे पीछे पीछे फकीर। तब उसने कहा होश से बोलो और समझ के बोलो, पहले अपने आप को देख लो कि राजा कौन है, तू या मैं। तेरे पास राजा, तेरा राज्यपाट तो वहीं था, तू क्या लेके जा रहा, कहाँ है राजा तू, बता मेरे पास। तू गए जो हीरे जवाहरात के कपड़े पहनता था, कहाँ है वो तेरे पास, इतनी सारी भोज थी, वो कहाँ है। चलो समझ के और होश से विवेक से बोलो, राजा तू है मैं हूँ। मैं तो हूँ, लेकिन तू अपने आप को कैसा कह रहा है कि मैं तो नीचे भी वैसा ही था और ऊपर भी वैसा ही जा रहा हूँ, तो कौन राजा हुआ। तू तो सब कुछ खो के अधीर होके जा रहा है और मैं तो सब कुछ पा के राजा होके जा रहा हूँ। तो इसका मतलब पानी का मतलब ये नहीं है कि नगर घूमने लगो या घर छोड़ के, मतलब कहने का भाव ये है कि आप जिस दिन परमात्मा में रम जाओगे, परमात्मा में आपका चित्त लग जाएगा, तो आप घर में रहो या जंगलों में रहो। आज तो कलयुग है, तो जंगलों में रहोगे तो वहाँ साधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तो घर और वासना सताएंगे, घर चलूँ सुविधा में रह लूँ। आज गुरु महाराज तुम्हें डाल देंगे खेतों में, डालो भजन कर लो, नहीं कर पाओ, गर्मी ऐसी पड़ेगी मर जाओगे सही। इसलिए जो भगवान ने सुख दिए हमें उसको भोगो, लेकिन परमात्मा को कभी मत भूलो कि ये पता है कि ये मेरे पास जिंदगी भर रहने वाले नहीं है। जब जो व्यक्ति हम समझने लगते हैं कि हमारे पास कोई स्थायी चीज़ नहीं है, तो किसका अभिमान करोगे। जैसे मैं एक कहानी बताता था कि एक राजा एक फकीर के पास गया, तो उसने कि मुझे कब शब्दों में ज्ञान दे दो। तो उसने एक पर्ची बनाई और दे दी कि जब तेरा बुरा समय सबसे ज़्यादा आए तब इस पर्ची को खोलना। कम शब्दों में उसको ज्ञान चाहिए था, जब तेरा सबसे बुरा समय हो। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, तो राजा का साम्राज्य छिड़ गया, साम्राज्य छिड़ गया। वो गुफा में बैठा था, वो पर्ची खोली उसने, तो उसमें लिखा कि जे भी समय बीत जाएगा। तो उसने जे पढ़ा, थोड़े समय बाद वो उसने फिर युद्ध किया और सिंहासन पर बैठा, और सिंहासन पर जैसे ही बैठा वो पर्ची खोल के देखा, अरे जे भी समय बीत जाएगा। तो वो बैठा तो जरूर, लेकिन उसने अभिमान नहीं किया कि जे जब बीत जाना जे भी है, तो अभिमान किस चीज का करूं। हम किसी भी चीज में रहे, अगर हमारे अंदर अभिमान है, अहंकार है किसी भी प्रकार का, तो हम अपने लिए माँ के दरवाजे तो बंद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के भी दरवाजे बंद कर लेते। जब हमारे पास कोई चीज है, जब मेरे पास धन है, तो मैं धन का ऐसे उपयोग कर सकता हूँ। कोई गरीब बच्ची है, मान लीजिए जी बच्ची है, इसके माँ बाप धन के लिए पैसा नहीं है इसकी शादी करने के लिए, तो धन का सदुपयोग बता रहा हूँ मैं। तो इनको पैसा देता हूँ, ये शादी कर, मेरे पास तो पर्याप्त परमात्मा मुझे खाने के लिए दे रहा है और लोगों को नहीं दे रहा, इसकी शादी कर दूँ। अब ये छूटी तो उसने कहा कि उनसे मुझे प्रेरणा मिली, तो मतलब मदद करोगे, तो जिसके अंदर प्रेरणा भाई जहाँ से ब्याह के जाएगी, तो माँ भी इसके पास कोई आएगा तो जो उसकी मदद करेगी। तो संसार में क्या अच्छाई ऐसे चलेंगे, क्या हम ही स्वार्थी बन जाएंगे पहले, तो फिर दूसरा तो बनेगा ही स्वार्थी। अपने पास 10 रुपये, अरे मेरे पास 10 रुपये मैं दान नहीं कर रहा, मैं 10 ही। जब तुम 10 रुपये नहीं कर सकते, करोड़ों में आ जाएंगे, करोड़ों का 1% निकाल लो, 1 लाख रुपये हो रहा, तुम 1 लाख बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अपन कहते हैं कि दान, कबीर ने खुद कहा है कि जो दान पुण्य करते हैं, लेकिन दान तुम्हारा सही जगह होना चाहिए। जैसे मेरा पेट, मैं तो अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा पेट भरा है, मेरा थरिया बस ले मारा खाना का, भले मैं संत हूँ या कुछ भी हूँ, तो कुछ लगने वाला नहीं है। जरूरतमंद जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दो, जो भूखा है उसको खाना दो। सत्संग में ये चीज बताई जाती है, सत्संग में ये नहीं कि जहाँ पैसे चढ़ा गए आश्रम में चढ़ा गए, तुम्हारे द्वार पर कोई आ गया जरूरतमंद, अरे तो आश्रम में चढ़ाए गुरु महाराज से बहुत है, हो सकता है गुरु महाराज ही आए वहाँ तुम्हारे अंदर में, क्योंकि देश में आएंगे, इस देश में आ जाएंगे, सबसे पहला चावल में अपन लौट जाएंगे हाल, क्योंकि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो किसी भी देश में आ जाए। इसलिए देने लायक तो दे दो, नहीं हाथ जोड़े खड़े हो जाए, महाराज आपका कहीं नहीं है, बस तुम्हारे पैर चीज़ है प्रेम से, तो महाराज प्रेम से खुश होकर जाएगा तुम्हारे अंदर। लेकिन हम तो इनसे तमीज से भी नहीं बोलते। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में ढोंगी पाखंडी बहुत घूमना, तो गेट लगा रहे हैं, गोट मत खोलो, गेट के अंदर से तो कह सकते हैं महाराज अपनी देंगे आगे, जब वो भी प्रेम के साथ। लेकिन इतना भी समय नहीं है हमारे पास। संत महात्मा को देख के हम संसार में कोई कुछ भी कर रहा हो, अपन उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। संत महात्मा कुछ भी कर रहा हो तुरंत टिप्पणी कर देंगे, बनाया ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, अरे ऐसा नहीं। तुम जो था तो उनसे ज्ञान लेने जा रहा है कि उन्हें देने जा रहा है लौट के ज्ञान, क्यों ज्ञान उन्होंने जो आपको सुना रहे हैं
उन्होंने उसके लिए बरसों तपस्या की है, और इस लालच में नहीं की कि मुझे सुनने आए या मैं सत्संग करूं। उनने इस वजह से की कि जिस दिन साधना की मैंने अपना कल्याण तो कर ही दिया, मेरे पास जो लोग आएंगे मैं उनको भी परमात्मा का रास्ता बताऊंगा कि सच्चा सुख जीव का ये नहीं है। सच्चा सुख तो जीव का वहाँ है जहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना कोई बीमारी है, ना कोई बुरा है, ना काला है, ना अमीरी है, ना गरीबी है। जिसको गुरु महाराज ने सतलोक कहा था, अपनी भाषा में कहें तो जहाँ कोई दुख नहीं है वही सच्चा धाम है। लेकिन जीवात्मा मन का स्वभाव क्या है कि वो तुमसे तब तक चिपका रहेगा जब तक तुम्हारे देह में प्राण है। यदि प्राण गया तो मन भी छूट के भग जाएगा। तुम्हारे इंद्रियों का स्वभाव है। अपन कहते हैं 5 मिनट भजन करूं उतने में मेरा मन लग गया तुरंत सूरत चढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा जब हम ध्यान करते जाते हैं ध्यान। लेकिन जो मैं तो साइंटिफिक रीजन बताऊं, जैसे धार्मिक लोगों ने ध्यान भजन कह दिया, मैं तो कहता हूँ आप शांत होकर बैठ जाओ, बस शांत होकर बैठ जाओ। आप जो महसूस कर रहे हो वो करते रहो। जब गहरे गहरे ध्यान में जाते जाओगे तो अपने स्वयं से परिचित होने लगोगे मैं कौन हूँ। अगर मैं शरीर होता तो मरता ही क्यों, मन होता तो खत्म क्यों होता, दूसरा शरीर धारण करता। क्योंकि हमारे जो मन की कल्पना रह जाती है ना कि ये नाती देखते रह गए, ये मकान 2 मंजिल बनना था ये रह गया, जब हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है तभी हमारे दूसरे जन्म का कारण बनता है। जो आदमी संतुष्ट होकर जाता है अपने शरीर से कि मुझे अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से मिलना है ना जुलना है, जो परमात्मा ने दिए पर्याप्त है, उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होता। दूसरे जन्म का कारण क्या होता है कि बूढ़े पुराने मर रहे हो कि नाथ ये जब नाथ नहीं है घट्टी कर दो, जब नाथ ये घट्टी कर दो, तो क्या है ये कि तुम्हारी चेतना का कुछ भाग न करके उनसे भी सम्मिलित हो गया। तो ऐसे संसार में तुम फिर चाहो। इसलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि अंतिम समय किसी आश्रम, पुराने जमाने में जो धार्मिक थे, अंतिम अपने बुढ़ापे के समय में या तो वो अपनी रास्ता अलग कर लेती, अपना कमरा अलग, भजन भजन का क्रिया अलग, या तो वो किसी आश्रम में जाके रहने लगते थे। जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था छोड़ दिया। क्योंकि हमारा घर से, संसार से, लोगों से मिलाप जुलाप है, जो लगाव है वो धीरे धीरे छूटने लगा। जब हम ध्यान में करते जाएंगे, साधना करेंगे तो धीरे धीरे लगाव हमसे, जो हमसे स्वार्थ पर जुड़े हैं वो धीरे धीरे अपने आप छूटते जाएंगे। और जैसे गहरे गहरे ध्यान आवे पर मांगते तो सब कुछ हम पे दया की मैच करो, लेकिन ये दया की मौज नहीं है कि मॉर्निंग की नौकरी लग गई तुम सेटल है। वो दया नहीं है जो तुमसे तो और दूर हो गए। दया तो विपरीत चलती है, जो तुम सोच रहे हो उसके विपरीत काम होंगे। तुम्हारे पास गरीबी रहेगी, बीमारियां रहेंगी, दुख रहेंगे, रिश्तेदार नातेदार सब ठुकरा देंगे, वो है दया। लेकिन वो मानते नहीं है। और दया हम क्या समझ लेते हैं कि हमारे रिश्तेदार में सम्मान है रहा, मॉर्निंग की नौकरी लग गई, 4 मंजिल मकान बनेगा, गाड़ी आएगी, दया आएगी। क्योंकि संत मत जो परमात्मा का रास्ता है वो विपरीत की रास्ता है, वो ऐसी रास्ता नहीं है। सब कुछ मिलेगा परमात्मा की अंदर बहुत कृपा है। अब ये बताओ सच्ची ईमानदारी है, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद तुम परमात्मा को कितना याद कर रहे हो? 0, 5 मिनट भी याद नहीं करोगे। क्योंकि बाप अगर जिन्हें भगवान का भजन करेंगे सब कुछ होने के बाद तो जिन्हें भोगना कौन भोगेगा। इसलिए तो जब खराब समय है तब तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अच्छे टाइम में परमात्मा को कभी मत भूलना। तो हो सकता है हमारे किन पुण्यों की हमको सजा पुण्य मिल गया जिससे हम भूखे नहीं मर रहे। मैं तो कह रहा हूँ जिसको 2 टाइम का खाना मिल रहा है वो सबसे बड़ा धनवान है। गरीब तो वो है जिसको खाना भी नहीं मिले। अभी एक बच्चे का वीडियो देख रहा था, उसको किसी ने बासी बांधी रोटी डाली थी रोड पे, उसको वो इतने प्रेम से खा रहा था क्योंकि भूख की दर्द खाने का महसूस वही समझ सकता है जिसको भूख लगी हो। उसके पेट भरे हो, भूखे खाने को जाने, खाने की महसूस क्या है। आज भफरों में हम जाते हैं, बड़ी बड़ी शादियों में कितना खाना वेस्टेज होता है। ये नहीं कह रहा भफर मत करो, लेकिन जो लोग खा रहे हैं वो तो ऐसे तो खाएं, फेंके नहीं उस चीज़ों को कि अन्न की फिर आगे चल के कितनी कमी होने वाली है। आज वो गुरुजी बता रहे थे कि साइंस खुद कहता है मांस खाने से गर्मी सबसे ज़्यादा बढ़े, जो वायु प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा हो, और जो अपन बीमारियां हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जो जानवर है, मांसाहारी जानवर, वो एक दूसरे का मांस भक्षण करने से अपने जो बैक्टीरिया, कोरोना, उधर कितने कितने वायरस है वो एक दूसरे से वो खत्म करते जाते थे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने खाना चालू कर दिया, तो वो मांस जो हमारे अंदर जा रहा है बीमारी वाला, तो हमारे भी अंदर बीमारियां उत्पन्न होंगी। अपन कहते हैं अगर खाएंगे नहीं तो जो घर में चलेंगे। अरे जो जंगली जीव है वो अपने हिसाब से वो हैंडल कर लेते हैं प्रकृति को कहाँ चीज कैसी चाहिए, कहाँ कैसी चाहिए। लेकिन हम तो अपने जीव के स्वाद में खा रहे हैं। जब भोगने की बारी आती है तो कहते हैं जवानी में मेरा मौला मर गया, हमारे संग ऐसा क्यों हो गया। आदमी खुद जानता है। जब तुमने 60 साल की उम्र जी है तो 60 साल में तुमने क्या क्या किया है, जब तुम जानते हो दूसरा कोई नहीं जानता। अगर किसी महापुरुष के पास जाते हो और तुमने जो स्वीकार कर लिया कि हम तो ऐसे हैं, क्या तुम मुझे स्वीकार कर पाओगे, तो गुरु तो स्वीकार कर लेगा और तुम्हारी पीठ ठोकेगा।
तो तुम चोर हो, कम से कम बता तो दिया कि मैं चोर हूँ। आज का कलयुगी आदमी चोर है और कहेगा मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ। इसलिए तो बात नहीं बन पाती कि सब मामलों की है। अगर तुम जैसे हो बस उनके पास वैसे ही चले जाओगे, मैं तो ऐसा हूँ, अपना पाओगे नहीं। अब गुरु महाराज खुद कहते हैं वो सत्संग में, लेकिन हम जीव कभी नहीं कहते, हम तो जीव कहते हैं गुरु महाराज तुमने आधा घंटा ही कहते, हम तो 2-2 घंटा भजन करते हैं। और गुरु महाराज अंदर ही अंदर हंसते का भजन एक भी नहीं करता, ये मुंह बताने ही नहीं कह रहा कि मैं तो खूब भजन कर रहा हूँ। अब जी बताओ तुम किन को चुतिया बना रहे हो, किन को बेवकूफ बना रहे हो? वो सब कुछ जानते, सृष्टि को चला रहे हैं, सब कुछ उनके अंदर है, उन्हें बेवकूफ बना सकते हो? अगर तुम चोर हो, तुम भजन नहीं कर रहे, तो उन्हें जब भी उनसे मिलो या किसी में कहीं भी जाओ, किसी संत महात्मा सीधी कह दो उनका भजन नहीं बनता, हमारा जे विचार है, तो वो तुम पर कृपा दृष्टि डाल के तुम्हारे वो विचारों को धीरे धीरे जो गलत काम है धीरे धीरे छुड़वाएं। लेकिन हम स्वीकार तो करो, स्वीकार ही नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर काम कर जाओगे। ये तो चोर है, झूठ बोल रहा है मुझसे अभी भी, तो इनके संग मैं क्या काम करूं? जब कोई शिष्य और गुरु जब साधना करते हैं, जब दादा गुरु से गुरु महाराज मिले, तो गुरु महाराज ने जी कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ कि मैं परमात्मा को पा लिया। जब उसे दीन बन के गए, उनके चरण पकड़ के रोने लगे दादा गुरु के, तब गुरु महाराज ने वो मौज बख्शी। और शिष्य कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, अपने गुरु के सामने जो अज्ञानी बना रहता है उस पर गुरु की मौज रहती है। जब नेक तुम साधना में उठे और तुमसे जनताएं जुड़ी, क्योंकि जब तुम साधना कर रहे हो तो स्वाभाविक है जीव तुमसे प्रभावित होगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? अपने गुरु के सामने और छोटा हो जाना है। जैसे जैसे अपने आप को बिछाते जाओ वैसे वैसे ऊपर उठते जाओ। गुरु महाराज साधना की शिखरों को छूने के बाद भी क्या कहते हैं? आज सत्संग में क्या कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं जानता, सब गुरु महाराज करना है। जो सब कुछ जानता है वो क्या कह रहा है? मैं कुछ नहीं जानता, सब गुरु महाराज करना है। ये कौन कह सकता है? जो अपने गुरु से अति से प्रेम करता है। क्योंकि अगर तुम प्रेम होगा तो अभिमान नहीं हो सकता, साधना में अभिमान हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि में अभिमान हो जाएगा। अगर तुम्हारा अपने गुरु से प्रेम है, प्रेम में क्या अभिमान है? प्रेम में सब कुछ लुटाना पड़ता है, जो लुटा चुका है आपका क्या अभिमान करेगा? लेकिन आज का प्रेम कैसा है संसारी लोगों का? बच्चियों को लड़के चाहिए, लड़कों को लड़कियां चाहिए, बस इतना प्रेम है बस। अब उनसे पूछो इससे आगे क्या है प्रेम में? और कुछ नहीं। प्रेम का मतलब जो होता है कि जब तुम्हारा बुरा समय आ गया, वो भला तुमसे बोले या नहीं बोले, मैं आज के बच्चों के हिसाब से कह रहा हूँ प्रेम की बात है। जब कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तुम्हारे किसी बात से पीछे लड़ाई झगड़ा हो गया, जब तुम मुसीबत में, भला तुम्हारा लड़ाई झगड़ा है उससे, जब तुम मुसीबत में हो तुम्हारे बगैर पूछे तुम्हारे संग खड़ा हो जाए, वो सच्चा प्रेम है। कि लड़ाई झगड़े होगा तो तुम मारने की तैयारी, लड़के उसको मारने की तैयारी कर रहा, लड़कियों को, लड़की लड़कों कर रही। प्रेम था ही नहीं, वो देह का रिश्ता था, वो देह का रिश्ता खत्म, रिश्ते ही खत्म। और जो प्रेम होता है, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़े हो, कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि प्रेम जब एक बार किसी शिष्य का गुरु से हो जाए, भक्त का भगवान से हो जाए, माँ बाप का बच्चों से हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हम देखी प्रेम में तो जी रहे हैं। अब कोई सुंदर बच्चा निकल जाए तो लड़कियां उससे प्रभावित हो जाती हैं, सुंदर लड़कियां मिल जाए तो लड़के प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन प्रेम नहीं है, तुम केवल बाहर की चमड़ी देख रहे हो, जीवात्मा देख रहे हो उसकी। तुम बस सुंदर बच्ची ले आए घर में, 6 महीना बाद तुम्हारा डिवोर्स हो गया, फिर रो रहे वाले वो ऐसी बच्ची ढूंढ के ले आए, 6 महीना बाद तलाक दे के चली गई। अब ये बताओ, पहला तो ना बच्ची के संस्कार नहीं, तुम तो ऊपरी आवागमन देख के तो प्रभावित हो गए। इसलिए बच्चों का संग, अपने बच्चों जो तुम्हारे संग बच्चे हैं उनके साथ माँ बाप जैसा ट्रीट कभी मत करना, बच्चे तुमसे हमेशा दूर होते जाएंगे। उनके साथ उन्हें जैसे ही बन जाना, मित्र जैसे उनके, उनसे सब कुछ बात शेयर करना, उनसे भी पूछना है हम तुम्हारे बुरे वक्त में है, तुम कुछ भी करना हम तुम्हारे साथ करेंगे। तब बच्चे तुमसे वास्तविकता में जुड़ेंगे। जब तुम हर चीज में उनको डांटोगे रोकोगे तो तुम घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, बताएंगे तो डांटेंगे घर वाले। इसलिए माँ बाप को फर्ज है कि अपने बच्चों को ऐसे रहें, हम तुम्हारे साथ हर वक्त में खड़े हैं, तो बच्चा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। आज हम देख रहे हैं, कई बार में मेला गया था, एक लड़का एक लड़की को मार रहा था, लात घूंसों से मार रहा था उसको, और बच्ची की उम्र हो गई 15-16 साल बस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, घर भी नहीं बता पा रही कोई समस्या होगी तो। इसलिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अपने बच्चे अपने जो पढ़ाई पर फोकस रखें, क्योंकि रिश्ते नातेदार जो जिनके लड़कों के पीछे तुम भाग रही हो, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम कामयाब हो जाओगे, तो तुम्हें लड़कों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़के तुम्हारे पीछे आएंगे। या लड़के जिनके लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, तुम कामयाब हो जाओगे, नौकरी वगैरह लग जाएंगी, तुम्हें किसी के पीछे आवश्यकता नहीं है भागने की, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। अब गुरु महाराज थे जब साधना अवस्था में था, कोई नहीं पूछता, जब उनके पास सब कुछ हो गया तो गली से नहीं आ रहा बाबा जय गुरुदेव निकलना है, बाबा जय गुरु। अगर शुरू में ही सोच लेते कि साधना कर रहा है तुरंत में मेहमान। इसलिए पढ़ाई वाले बच्चों को पढ़ाई पे फोकस, साधना वालों को साधना पर फोकस, और जो घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं वो अपने घर गृहस्थी पे फोकस।
जब ये सारी चीजें ईमानदारी से करेंगे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, घर के काम कभी बिगड़ेंगे नहीं और साधना वाला परमात्मा के मिल जाएगा। बस इन्हीं विचारों को हम बढ़ावा देते हैं। अगर कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा ही समझ के मुझे माफ कर देना। जय गुरुदेव।